ओके स्टूडेंट, आपकी जो एक्सरसाइज है 13.3 समझा दी है मैंने, फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। आपको हिंट दे रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें। जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन नंबर 8 समझा देता हूँ, फिर 7, फिर 6, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ध्यान से देखना है, इसमें हाइट ऑफ द कोन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन h, मतलब हाइट ऑफ द कोन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मीटर है, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर है। और देखिए बेटा, क्वेश्चन में लिख रहा है इसमें डायमीटर ऑफ द कोन, तो जो डायमीटर है कोन का, डायमीटर ऑफ द कोन 2r = आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो r = 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप इसमें स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। L √√r² + h², 20 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर 400 दिया जाएगा। और ये आपका बेटा, ये आपका आ जाएगा, और इसका हम स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे, तो L जो आएगा इतने के अप्रोक्सीमेट में आएगा। इसको हम L = 102 सेंटीमीटर लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। ये चीज क्लियर हो गई है। अब आप देखिए आउटर सरफेस एरिया 1 कोन, आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन, आउटर सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन पाई आ रहा है। पाई की वैल्यू 22/7 है, 3.14 दे रहा है। रेडियस आपको 20 है और L है × 102, तो ये आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 कोन, और ऐसे आउटर सरफेस एरिया 50 कोन, आउटर सरफेस एरिया 50 कोन, 50 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो भी आ जाएगा आपका वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो दे रखी है ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देखिए बेटा ये सेंटीमीटर में है। यहां मैं आपको समझा देता हूं। सेंटीमीटर स्क्वायर = 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर = 1/10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो, चेंज करना हो, इसमें इससे डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 32.0280 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर आपको खर्चा दिया हुआ है 12 रुपये, 12 रुपीज 12। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 3, देखिए बेटा ये आ रहा है 32.028 मीटर स्क्वायर, इसमें 32.028 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीज। एक बार मैं आपको बता दूं, आपसे ये जो कह रहा है आउटर सरफेस एरिया 1 कोन,
सरफेस एरिया आउटर वाला वो पाई आर एल होता है, इसलिए हमने एल निकाल लिया। अब हम 50 आउटर सरफेस एरिया ऑफ 50 काउंट 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन पर पेंटिंग करनी है, तो मीटर स्क्वायर में आपको खर्चा दिया हुआ है, इसलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000। इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर 12 रुपीज, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.028 मीटर स्क्वायर, इसका 12 मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रुपीज में आ गया 384.34। तो मैं समझता हूँ कि आपके ये क्वेश्चन नंबर ये समझ में आ गया आपकी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया है रेडियस ऑफ द कॉनिकल कैप। ये एक जॉकर के आकार की टोपी है, तो उसकी जो कॉनिकल कैप है ये वाला, ठीक है ना। आपको इसकी हाइट दे रखी है 24 समझ में सेंटीमीटर में है, और आपको रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊपर से खुली हुई है ये। अच्छा, आपसे कह रहा है एंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो हमको ध्यान दें, सबसे पहले तो आपको बेटा ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कैप, जो मटेरियल यूज किया गया है ये तो है बेटा। वो कह रहा है इसमें एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक, इसको बनाने में। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका ये आ गया कर्व सरफेस एरिया 10 सच कैप्स। हमको 10 कैप्स बनाने हैं, तो इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखें रेडियस ऑफ द कॉनिकल कैप, रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट 24 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। सबसे पहले हम इसको कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो हमको पाई आ रही है, एल की जरूरत पड़ेगी। स्लैंट हाइट ऑफ द कैप ये निकाल लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 24, 49 और 625 एल, और एल आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर होगी। अब हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कैप ये निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैप पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 है, एल 25, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, काट दिया, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कैप ये आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 सच कैप्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स। तो 5 इसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई बेटा आपकी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्लियर हो गया आपका। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल टॉप, तो कॉनिकल जो टॉप इसकी स्लैंट हाइट आपको दे रखी है एल, ये कॉनिकल टॉप है, इसकी स्लैंट हाइट है आपकी एल, एल गिवन है 25 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ सही है। स्लैंट हाइट एंड वेस्ट डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉप ये 25 है, ठीक है, और डायमीटर जो दिया हुआ है वो 14 है, 14 सेंटीमीटर। आपकी समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टॉप, फिर आपको खर्चा दिया हुआ है, तो L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, डायमीटर 2r14 r7, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉप, तो ये पाई आर एल होगा और 22/7 रेडियस 7, एल आपको 25, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा ऑफ द कॉनिकल टॉप। लेकिन आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर है, सॉरी ये बेटा मीटर में है, ये मीटर में है, ओके, इसको सही कर लेना मीटर। तो 100 मीटर स्क्वायर को आपका खर्चा दिया हुआ है कितना, 210 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर 210/100 कितने मीटर स्क्वायर है, 550 मीटर स्क्वायर। उसको बेटा हम कैंसिल कर देंगे और इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1155 रुपीज। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। तो मैं समझता हूं आपके ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, आप उसको समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 15 में हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट एस दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप स्लैंट हाइट निकाल देंगे, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर सी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 10, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आर है आपकी 10, हाँ, और ये है सही है 10 मीटर आ गया, 10 मीटर में है। एरिया, अच्छा आपसे एरिया ऑफ टारपोलियन रिक्वायर्ड टू मेक टू कॉनिकल टेंट, तो इसका मतलब हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन निकालना होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन पाई आर एल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और पाई आर एल 22/7, रेडियस आपको दी हुई है 6 और एल आपको निकाल रखी आपने 10। वैसे पाई की वैल्यू हम 3.54 लेंगे, इसमें दे रखी है, तो इससे हमारा ये निकल जाएगा लेंथ ऑफ द टारपोलियन। तो इसकी हम लेंथ निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ द टारपोलियन अपॉन विड्थ ऑफ द, मतलब इसमें इसका जो एरिया है इसमें हम इसका भाग डिवाइड कर देंगे विड्थ का, वो लेंथ निकल जाएगी। ओके बेटा, आप सेम कर लेना। अब ये आपकी कंप्लीट हुई, नेक्स्ट आपको कल समझाई जाएगी। ओके।